जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। दोस्तों, एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज, एक और खुशखबरी मैं आपको देने आया हूं। वो है रेलवे से रिलेटेड। दोस्तों, रेलवे का एक लेटर, एक डिपार्टमेंटल लेटर सर्कुलेट हुआ है और यहां पर ये जो न्यूज है, आपको मैं इसके न्यूज के बारे में बताने वाला हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज शाम तक आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। देखिए, ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि 25 तारीख तक यहाँ पे वैकेंसी जो है रिलीज होंगी और यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, यह एक लेटर है, डिपार्टमेंटल लेटर है। इसमें बताया गया है कि कितनी वैकेंसियां आपकी आनी है। हालांकि जो वैकेंसियां दी गई हैं उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी 35,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज थी और अभी हो सकता है कि ये वैकेंसीज अभी इंक्रीज हो, बढ़े। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, और यहाँ पर देखिए आप ग्रेजुएट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि यहाँ पे 10+2 के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट और दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएट। बाकी जो वैकेंसीज अब तक रेलवे ने रिलीज की थी उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए था, यानी टेक्निकल डिग्री चाहिए था। इसमें आपने बीकॉम किया है, आपने बीटेक किया है, आपने कोई भी डिग्री ली है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आप अगर 12th पास करके आए हो तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों, आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो दो प्रकार की यहाँ पर आप वैकेंसीज को देख पा रहे हो। सबसे पहला यहाँ पर देखो, जो 10+2 अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो 361 अप्रूव की गई हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर टिकट क्लर्क है, नॉन सेफ्टी 1985, 1985 वैकेंसी है। फिर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे वैकेंसी 990 है। और यहाँ पर देखिए ट्रेन्स क्लर्क है, यहाँ पे 68 पोस्ट हैं। तो टोटल 3404 पोस्ट हैं। मेरे हिसाब से वैकेंसीज बहुत ही कम है और ये वैकेंसी अभी बढ़ेंगी। अभी डिपार्टमेंट में जो लेटर सर्कुलेट हुआ है वो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लगभग जितने भी आप देखें यूट्यूबर्स हैं वो यहाँ पे इसे वेरीफाई कर रहे हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, ये आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपकी जो पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा सैलरी आपको जहाँ पर देखने को मिलेगी वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर। यहाँ पर बहुत लाखों में सैलरी होती है। स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन का मालिक होता है, जो पूरा कंट्रोल करता है कि कौन सी ट्रेन आनी, कौन सी ट्रेन जानी है। तो यहाँ पर देखिए आप, जो वैकेंसीज हैं वो है 2684, यानी यहाँ पे 2684 वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 963 है। यहाँ और देखिए आप, ये है चीफ टिकट सुपरवाइजर, ये 1737 पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट 1371 पद हैं, और यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 725, यानी यहाँ पर देखिए 7479 वैकेंसी बताई हैं। तो टोटल दोनों को अगर आप जोड़ देंगे 10+2 और जो इनका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो टोटल ये वैकेंसी 10,884 है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इन वैकेंसियों को अगर मैं देखूं तो मैं एक एज अ स्टूडेंट, मुझे तो एक ही पोस्ट चाहिए। अब वैकेंसी चाहे लाखों आए चाहे 10,000 आए, मुझे एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। मेरा सोच ऐसा होना चाहिए कि बस मुझे एक पोस्ट चाहिए, मुझे एक पे सिलेक्शन लेना। मुझे तो लाख वैकेंसी तो मैं रख नहीं लूंगा, लेकिन वैकेंसी बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा। इतनी कम वैकेंसी पे सबको मौका मिलना चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पे रेलवे ने वादा भी किया है कि हम हर साल वैकेंसीज को रिलीज करेंगे, तो हो सकता है कि उतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को ना मिले। और इन्होंने, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि हर साल वो वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज करेंगे। अब आइए यहाँ पर और भी चीज़ों को देख के समझते हैं, ठीक है। तो ये विद्याधर शर्मा जी हैं, मोस्टली ये जो डायरेक्टर हैं यही वैकेंसीज को यहाँ पर इस प्रकार के नोटिफिकेशन लेटर्स को रिलीज करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक ऐसा ही लेटर देखा था। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है। 2019 में जो वैकेंसी रिलीज हुई थी उस नोटिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेबस क्या होगा उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे अलग अलग जोन्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखो आप, ये सेंट्रल जोन है
और सेंट्रल जोन में बिलासपुर, मुंबई और मुंबई आता है। टोटल यहाँ पे जो आपको वैकेंसीज दिख रही हैं वो 1243 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, अगर जिसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। फिर यहाँ पर देखो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट सेंट्रल है। तो जितने भी 18 आरआरबीज हैं, 18 हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, अलग अलग में बटे हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। मैंने आपको टोटल वैकेंसीज तो बता दी है। अब देखिए ये नोटिफिकेशन 2019 का है। थोड़ा सिलेबस समझ लीजिए कि किस प्रकार से सिलेबस हो सकता है। पिछले बार जो वैकेंसीज थी 35,000 समथिंग वैकेंसीज थी। एज एक्सपेक्टेड अभी वैकेंसीज बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, वैकेंसीज बढ़नी है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका सिलेबस होगा उसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। अच्छा देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो ये लिखा है स्टेज फर्स्ट। पिछली बार 2019 में जो पेपर हुआ था 2 स्टेज में हुआ था। एक स्टेज फर्स्ट था। स्टेज फर्स्ट में आपको टोटल टाइम 90 मिनट दिया गया था, यानी 1.5 घंटे का समय था, और आपको टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग का था और 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स का था। 40 नंबर का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के था, यानी मेरा जीके और करंट अफेयर्स था। तो यानी यहाँ पर पेपर बहुत आसान है, इंग्लिश नहीं है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 है। ठीक है, ये CBT 1 के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे CBT 2 को देख लेते हैं। लेवल 2 में ये पूरा सिलेबस देख रहे हो, जो सिलेबस लगभग आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। SSC में बस क्या हो जाता है कि वहां पे इंग्लिश आ रही है, यहाँ पर आपका इंग्लिश का कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ पे CBT 2 यानी लेवल 2 का भी पेपर यहाँ पर हुआ। अब लेवल 2 में देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखो आप 90 मिनट्स इसमें दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या थोड़ा बढ़ गई है। वहां पे 100 क्वेश्चन था, इसमें 120 क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन और ज्यादा करने पड़ेंगे उसी समय में। 50 क्वेश्चन यहाँ पे जीके के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के, और 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सिलेबस दोनों का लगभग सेम है। दोनों का सिलेबस आप देखोगे तो दोनों में आपको सिलेबस सेम देखने को मिलेगा, जो आप आमतौर पर देखते आए हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर मुझे बतानी थी, जो आपके लिए नॉलेजेबल है, जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अच्छा नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चे पूछते कितना नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 0.33 नंबर आपके कटेंगे अगर आप यहाँ पे कोई रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है साथियों, जुट जाओ तैयारी में। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको पूरा समझा दूंगा। अभी ये जो लेटर सर्कुलेट हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया, ताकि आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आप अपने बीच में अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बता दो कि वैकेंसीज आने वाली हैं, मौका नहीं छोड़ना है, और जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है आज शाम को आ जाए, कल आ जाए, आपको यहाँ पे नॉलेज मिल गया होगा। तो बहुत सुनहरा मौका है। जिन्होंने 12 पास किया है और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज बढ़ेंगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुझे लग रहा है बढ़ेंगी, क्योंकि 10,000 वैकेंसीज कम है। मुझे लग रहा है बढ़ेंगी। अभी जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद वैकेंसीज बढ़ेंगी। अभी आपने देखा भी हो कि रेलवे के बहुत सारे जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उसमें वैकेंसीज बढ़ी भी हैं। तो साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, ताकि आपको रेगुलर उससे अपडेट मिलता रहे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, स्टडी कर एप्लीकेशन को, वहां से आप करंट अफेयर्स जीके लगा सकते हो। मेरी पूरी जिम्मेदारी, मैं सारा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं यहाँ पर आपको लाइव आकर के पूरी नोटिफिकेशन बता दूंगा। बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।